कि आने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, लेकिन इतना आसान रास्ता कोई भी नहीं है। आपके पास चीज़ें पूरी होनी चाहिए तो आप आ सकते हैं। ख़ासकर गल्फ़ के लोगों के लिए आना थोड़ा इस वजह से आसान है कि उनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी होती है। तो 4 चीज़ें तो इसमें आपको चाहिए होती हैं। पहली चीज़ आपको मैं बता दें हवाले से, अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो जॉब में सैलरी पैकेज कहते हैं, जो 4 से 5 दिन काम करना होता है और उसमें भी आपको तकरीबन पर आवर। और बात बताता चलूँ कि जो लोग फैमिली के साथ यहाँ मूव होना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर वो फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, अगर मियाँ बीवी दोनों जॉब करेंगे। अच्छा, सिग्नल खुल गया, मैं ज़रा क्रॉस कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। आपको पहले ऑलरेडी बताया है मैंने कि आज यहाँ पे मेरा हैंड-वन में आज सेकंड डे है और से बताता चलूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं और थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी तक ये देख लें कि आज सुबह से अभी तक तकरीबन कोई 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर हो चुकी है ट्रैवल ना, बाई वॉक। और इसके लिए आपको पता है कि अच्छा खासा टाइम चला जाता है। तो चलूँ कि आने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, लेकिन इतना आसान रास्ता कोई भी नहीं है। आपके पास चीज़ें पूरी होनी चाहिए तो आप आ सकते हैं। ख़ासकर गल्फ़ के लोगों के लिए आना थोड़ा इस वजह से आसान है कि उनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी होती है। तो 4 चीज़ें तो इसमें आपको चाहिए होती हैं। पहली चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि पासपोर्ट आपके पास आपका होना चाहिए। और सेकंड चीज़, आपके पास अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो हैं जो नॉर्मली आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप इसे वो कर सकते हैं, आ सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप बड़े आराम से जो है ना यहाँ आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बस तरीका वही है कि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ के हवाले से अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो जॉब में सैलरी पैकेज क्या है, देखिए दोस्तों, डिपेंड करता है आप पे काम पे। नॉर्मली कम से कम जो आपको एक सिटी में सैलरी पैकेज मिलता है वो तकरीबन 2000 से लेकर 3000 के दरमियान यूरो आप आराम से कमा सकते हैं। और इसका आपका, क्योंकि हफ्ते में आपने जो 4 से 5 दिन काम करना होता है और उसमें भी आपको तकरीबन पर आवर ये देख लें 10 से 15 यूरो के दरमियान में मिलता है। अगर आप किसी अच्छी जगह पे करते हैं या किसी बड़े सिटी में करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा भी हो सकता है। और जो हमारे लोग आते हैं ज़ाहिर है उनका एकदम या कुछ चीज़ें होती हैं, ना तो उन्हें लैंग्वेज आती है, ना ही उन्हें इस तरह की कुछ चीज़ें, बाकी चीज़ों में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ की इंग्लिश बोली जाती है और जिन कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है वहाँ आपको एटलीस्ट ये होता है कि आप बड़े आराम के साथ जो है ना कर सकते हैं, मतलब जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पे आप लोग जो है ना ये सब नहीं कर सकते। और जिस तरह की वहाँ लोग हैं वो अगर उनको इंग्लिश आती भी है तो वो आपके साथ नहीं बोलेंगे। नाम बोलने की वजह सिर्फ यही है कि बंद नहीं करते। और बाकी कंट्रीज़ में जैसे यहाँ हैं, यहाँ इंग्लिश को सपोर्ट किया जाता है, बल्कि ये खुद लोग भी बोलते हैं, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और बात बताता चलूँ कि जो लोग फैमिली के साथ यहाँ मूव होना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर वो फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, अगर मियाँ बीवी दोनों जॉब करेंगे। अच्छा, सिग्नल खुल गया, मैं ज़रा क्रॉस कर लूँ। अगर वो फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो ये याद रखें कि अगर वो दोनों मियाँ बीवी जॉब हो सकता है, अदरवाइज़ एक 1 पर्सन जो जॉब करेगा और एक घर में बैठेगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो क्योंकि यहाँ लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली अगर आप सिंगल रहते हैं तो तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान में यूरो में आपका ना वो है एक्सपेंस है। और अगर इसी तरह आप फैमिली के साथ हैं, मतलब आप फैमिली के साथ कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो तकरीबन नियर अबाउट 4000 जो यूरो है वो आपके एक्सपेंस है। क्योंकि ये लिविंग के दूसरा हवाले से जो है ना, सॉरी कॉस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉस्टली जगहों में आता है। टॉप मेरा ख्याल है 10 या 15 में आता है, जहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। इनकम है तो महंगाई भी है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे घर वाले दोस्तों की बात करूं,
अगर उनमें से यहाँ कोई आना चाहता है तो वो यही बात ज़हन में रखे कि यहाँ अगर आप वेयर हाउस वगैरह में काम करते हैं तो आपको 1500 तकरीबन जो है ना यूरो मिल जाते हैं। 1500 ये आपकी बेसिक सैलरी है। उसके साथ अगर आप ओवर टाइम वगैरह लगाते हैं तो वही 2 से 2.5 में चले जाते हैं। वेयर हाउस का मतलब ये है कि यहाँ जो चीज़ें हैं, वेयर हाउस से मुराद यही है कि यहाँ जो मतलब स्टोर हैं जिस तरह के वहाँ भी हैं, और मतलब सामान निकालना और रखना है। निकालना और रखने का मतलब वो हमारे जैसा नहीं है। यहाँ ट्रक अगर आएगा तो वो खुद ही अनलोड हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपको सारी चीज़ें अंदर सेट करके रखनी होंगी। और उसके साथ साथ ये है कि कुछ वेयर हाउस ऐसे हैं जहाँ पे मतलब ये कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कोल्ड में रखने वाली होती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोल्ड स्टोर में रखने वाली होती हैं, तो वहाँ उसमें थोड़े से पैसे आपको ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ठंड तो ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और मज़ीद होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी फार्म वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ भी मतलब ये है कि आपकी सैलरी पैकेज तो यही रहेगा, लेकिन ये है कि आप पे काम है नहीं है, आपकी सैलरी चलती रहेगी। या अगर आप फूड डिलीवरी का काम यहाँ पे करते हैं तो वो भी आलमोस्ट इतना ही आपको मिलता है, क्योंकि वो काम थोड़ा सा सहूलत वाला होता है, तो थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकते हैं इसके बारे में। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, मेन चीज़ है आना। अगर आप पहुँच जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी विदिन 6 मंथ या 1 ईयर बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ यही होता है कि पहुँचना। जब हम पहुँच जाते हैं तो फिर हम लोग मार नहीं खाते। यहाँ पे हमें पता है कि हमने अपनी चीज़ों को किस तरह करना है, यहाँ पे किस तरह रहना है और कमाई किस तरह करनी है। क्योंकि कमाई करने में तो हम वैसे ही बड़े मास्टर हैं। हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि यार पैसों का जुगाड़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैं इस दुआ के साथ तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।